सही है। हाँ सर। फर्स्ट क्वेश्चन, ये स्टार्ट नहीं ना हुआ था 7.11 या हो गया था पिछले क्लास में? नो सर, नहीं हुआ था। 0 से तुम लोग ने कर लिया है क्या इसके सारे क्वेश्चन? सर स्कूल में किया था। आता है या भूल गए? सर स्कूल में तो ये लिमिट वाला थोड़ा भी समझ में नहीं आया। अभी तो समझ में आ रहा है या नहीं, मैं जो समझाता हूँ तो? हाँ सर, अभी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है cos स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक। तो देखो ये अब cos स्क्वायर एक्स का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन सोल्व करने का, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ताकि हम इसका इंटीग्रेशन कर पाए। तो तुमने पढ़ा होगा कि cos 2x जो होता है, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से अपने पास है cos स्क्वायर एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे, मतलब यहाँ से हम 1 को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। पुट नहीं कर रहे हैं, जस्ट रीराइट करेंगे। तो 1 प्लस cos 2x हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x और ये 2 आ जाएगा इधर पे, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। तो ये हम लिखेंगे इसके जगह पे। ठीक है, इंटीग्रेशन में, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो हम 1/2 को बाहर निकाल लेंगे और लिमिट रहेगा 0 से π/2 तक ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस cos 2x इंटू dx। ठीक है, अब ये दो पार्ट में आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इसमें कुछ पुट नहीं किया। जब हम इसको t कुछ भी y z पुट करते हैं तो हमें लिमिट पुट करना पड़ता है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। 1/2 को बाहर रखो और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ठीक है, प्लस sin 2 सॉरी cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x। x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। लिमिट लगा देंगे 0 से π/2 तक। सही है चूक? आ रहा है समझ में या नहीं? हाफ रह जाएगा बाहर। ठीक है, एक बार डालेंगे π/2 तो हो जाएगा π/2 प्लस sin 2 इंटू π/2, 2 इंटू π/2 तो 2 2 कट जाएगा, sin पाई हो जाएगा। सही है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? sin 2 इंटू π/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 1, और दूसरा क्या हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 0 प्लस sin 2 इंटू 0, 0 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। आशीष आ रहा है समझ में? तो इक्वल टू हो जाएगा हाफ π/2 प्लस, यहाँ पे देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों 2 यहाँ पे कटेगा। ठीक है, तो फिर क्या बच जाएगा? बच जाएगा sin पाई डिवाइडेड बाय 2। sin पाई कितना होता है? sin पाई कितना होता है चूक? सर -1 शायद। -1 होता है। sin का वैल्यू पाई पे कितना होता है? -1 होता है या 1 होता है? sin x का ग्राफ, वही तो पूछ रहा हूँ, तुम बोल रहे -1, तो हो जाएगा 1/2 इंटू π/2 प्लस sin पाई का वैल्यू हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? π/4 1/2 इंटू π/2, π/4 और 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/4। कहीं पे कोई गलती तो नहीं हुई? आंसर जो है अपना π/4 है ओनली। सर sin पाई 0 होता है। sin पाई 0 होता है ना, वही तो। हाँ देखो ऐसे जाता है ना ग्राफ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। ये देखो ये आता है ना, साइन का ग्राफ ये है ना, यहाँ पे होता है पाई
पता है ना? नहीं, पाई पे, और ये सॉरी ये है पाई, ये है 2 पाई, ये है 2 पाई, ये है पाई, और ये जो है तुम्हारा ये है पाई बाय 2। ऐसा होता है ना चूक? पाई बाय 2 पे 1, माइनस पाई बाय 2 पे, मतलब ये 3 पाई बाय 2 पे -1। ऐसा है ना चूक? यही ग्राफ है ना? हाँ सर। तो ये पाई पे हो गया 0, वही तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0, यहाँ पे हो गया 0, तो ये भी हो गया 0, तो ये यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब ये जाके पूरी तरह से सही हो गया। ये पूरा तुम्हें याद होना चाहिए, कहीं पे भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आंसर आ गया पाई बाय 4, ये रहा आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। हो गया? हाँ सर। इसका एक दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का, जो कि इससे भी आसान है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड से सॉल्व करते हैं। इसको हम पूरे को लेट कर लेते हैं आई, 0 से पाई बाय 2। दोनों मेथड सीख के रखेंगे, जो याद रहेगा उस टाइम पे वो कर लेना। cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तुम बोलोगे कि सर हमको cos 2x का फॉर्मूला नहीं याद है, तो दूसरा फॉर्मूला याद है तो उससे काम चल जाएगा। इसको हम लिख लेंगे 0 से पाई बाय 2, cos स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये भी लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा। सॉरी, गलत बोल दिया। cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना। cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये हो जाता है तुम्हारा sin स्क्वायर एक्स। तो i इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया, ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉपर्टी लगा दिए। समझ में आया इचू क्या नहीं आया? हाँ सर आया। ठीक है, तब यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 कर देते हैं, इसको कर देते हैं इंटू। लेकिन उससे कोई फायदा होगा क्या? साइन स्क्वायर एक्स, एक काम करते हैं, रुको, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ये वाले को इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। बोलोगे सर ये बीच वाला जो एक बच गया, बीच वाले की मदद से तो हमें ये मिला, इक्वेशन 2 मिला। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और दोनों को प्लस कर देते हैं, ऑपरेट 1 + 2। बोलोगे सर इससे क्या फायदा होगा, तो देखो इससे फायदा दिख जाएगा तुम्हें। i + i हो जाएगा 2i, ठीक है, और 0 से पाई बाय 2 इंटीग्रेशन था दोनों में, राइट साइड वाले में तो कॉमन ले लिए इंटीग्रेशन साइन, तो बच गया cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कुछ समझ में आया इचू क्या नहीं? इचू कुछ समझ आया हमने क्या किया? हाँ सर आ गया। तो 2i इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 से पाई बाय 2। आसान हो गया ना ऐसे में? हो गया 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2, i इज इक्वल टू पाई बाय 4। सर मजा गया? हाँ सर इसमें तो डीप सोचने के बाद ही ना आएगा सर ये ऐसा वाला तो। क्या पता वो देख के वैसा ही दिमाग में आ जाए, ऑटोमेटिक आ जाए। कभी कभी डिप वाला भी दिमाग में रहता है और वो आसानी से आ जाता है दिमाग में, इसलिए सर हम मगर करने इसका के। चांस में आने का बहुत कम है। अच्छा ऐसा है क्या? वो मैंने बता दिया कि अगर कहीं पे आ जाए दिमाग में तो चलेगा काम, ठीक है ना। नहीं चलेगा तो ये पुराना वाला मेथड तो रहा, ये रहा जो हमने कर रखा है पहले से। बैक चल भाई, ये रहा, ये तो आएगा ही दिमाग में, ठीक है ना। समझ गए ग्रेस? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, करके रख लेना।
ट्रिगोनोमेट्री वाला इसलिए तो मुश्किल होता है, ट्रिगोनोमेट्री वाले में कहाँ पे क्या करना पड़े कोई नहीं जानता, बस दिमाग में सही समय पे क्लिक करना चाहिए, नहीं किया तो लोचा है। सही है। चूक। हाँ सर। अब बोलोगे कि सर सेकंड, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन में हम यही वाला सिस्टम लगाने की कोशिश करेंगे, दो वाला। जब नहीं हो पाएगा तब पुराना मेथड, क्योंकि पुराना मेथड से थोड़ा सा लेंदी जाएगा सारे क्वेश्चन, और इतना लंबा सफर तय करना मुश्किल लगता है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें इंटीग्रेशन सोल्व करना, इसको आइलेट कर लेते हैं। ठीक है, 0 से π/2, ठीक है, रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। देख के डर लग गया, नहीं चूक किया ये क्वेश्चन? हाँ सर, ये किया क्वेश्चन था। कैसे किए थे बताइए जरा, याद है या भूल गए? सर अभी तो याद नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर इंटीग्रेशन 0 से ए रहे, याद रखना जो भी प्रॉपर्टी मैं बीच बीच में लिखता रहता हूँ उसको अच्छे से हाईलाइट कर लेना, क्योंकि प्रॉपर्टी हमने नहीं लिखा है, ये सेकंड पार्ट में था जो डिलीट वाला था। ठीक है, तो fx dx, लेकिन वो प्रॉपर्टी पढ़ना था। ठीक है, तो साथ ही साथ हम बता दिया करेंगे। अगर ऐसा रहे तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से ए तक। अरे भाई ए क्यों नहीं लिखा रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, रुको थोड़ा मिटाने दो। 0 से ए तक लिख सकते हैं लिमिट, और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, कोई भी कांस्टेंट के साथ इसको लिख सकते हैं, और ये लेकिन कोई भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, जो तुम्हारा लिमिट में रहेगा ऊपर में वही रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि रहे 0 से 2 तक, ठीक है, एक्स डी एक्स ऐसा रहे, तो हम इसको लिखेंगे 0 से 2, ठीक है, 2 माइनस एक्स डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होता है। समझ में आया हमने जो बताया चूक? नहीं समझे इशू का आशीष? सर फिर से एक बार बता। देखो ऊपर में फॉर्मूला लिखा हुआ है, दोनों में क्या तुम्हें दिख रहा है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए दिया रहे fx dx, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट 0 टू ए, और जो ऊपर में ए रहेगा ना, नीचे में 0 होना चाहिए ऊपर में ए होना चाहिए, तो उस ए में से x को माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि 0 से 2 रहता है लिमिट, और होता है fx dx, ठीक है, कोई फंक्शन होता तो सॉरी fx dx नहीं, यहाँ पे x dx होता। ठीक है, x dx, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 0 से 2 है, 0 से 2 लिखते हैं, और x के जगह पे क्या लिखते हैं, a माइनस एक्स, मतलब 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते थे, फिर इसको सॉल्व कर सकते थे। तो बोलोगे सर ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि उसका जरूरत पड़ेगा कहीं ना कहीं। समझा या नहीं? हाँ सर, समझ गया। अगर 2 के जगह 3 होता तो 3 माइनस एक्स लिखा था। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करोगे, साइन π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, cos π/2 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो π/2 के टर्म में लिख लो। ठीक है, क्योंकि लिमिट दिया, आप बोलोगे कि सर दिमाग में कैसे आएगा, तो 0 से π/2 लिमिट दिया हुआ है, पिछले बार भी यही काम किए थे देखो। ठीक है, 0 से π/2 लिमिट था, 0 से π/2 लिमिट था, तो इसलिए हमने π/2 के टर्म में लिखा। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं, रूट के अंदर ही लिख देते हैं, साइन एक्स को लिख देते हैं साइन π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स, और ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, डिवाइडेड बाय, बोलोगे सर यहाँ पे भी करेंगे, हाँ यहाँ पे भी करेंगे, इसको भी लिख देते हैं साइन π/2 माइनस एक्स। बोलोगे सर इससे फायदा क्या है, तो देखो अभी फायदा दिख जाएगा, रूट अंडर कॉस को भी लिख देते हैं, कॉस एक्स को कॉस π/2। ये चूक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। हम बस लिख रहे हैं, तो इसलिए लिमिट उमिट चेंज नहीं होगा, जब हम पुट करेंगे तब लिमिट चेंज होगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं थोड़ा सा, हाँ, साइन π/2 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना, मतलब आई इक्वल टू सॉल्व हो रहा है अपना, आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2 साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस एक्स,
जो साइन था वो कॉस बन जाएगा और जो कॉस था वो साइन बन जाएगा। यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स dx। देखो यहां तक पूरा क्लियर है। इसको थोड़ा सा रीराइट कर ले रहे हैं, वही चीज को हम थोड़ा सा राइट वाले को लेफ्ट में, लेफ्ट वाले को राइट में लिख दे रहे हैं। ऊपर में cos x था एज इट इज रहेगा, नो छेड़खानी, और नीचे में cos x प्लस sin x था, उसको sin x प्लस cos x कर रहे हैं। ए चूक हाँ बोल दो, समझ में आ गया तो आशीष? हाँ सर। तो ये देखो पहला वाला जो है उसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, ये जो है इसको इक्वेशन 1, और दूसरा में ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों के लेफ्ट साइड में आई है तो दोनों के राइट साइड में समथिंग है, तो आई प्लस आई हो जाएगा 2i, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो ऑपरेट 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो i प्लस आई 2i। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, राइट साइड में 0 से पाई बाई 2, लिमिट तो दोनों में लगा हुआ है, तो 0 से पाई बाई 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में बच जाएगा रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ना ये वाला उसी को लिख रहे हैं, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। dx को भी बाहर कर लेते हैं, एक साथ ही रखेंगे, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, प्लस अभी लिखा गया ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इनटू एक ही बार में लगा देते हैं dx। अब देखो यहाँ पे देख के मन में कुछ हलचल हुआ, एलसीएम हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, जैसे 2/3 प्लस 3/3, तो 2 प्लस 3/3, तो ऐसे ही हो जाएगा रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स, आज नीचे में जो है वही रह जाएगा। समझ में आया नहीं? 0 से पाई बाई 2 मैं लिख के दिखा रहा हूँ, 0 से पाई बाई 2 एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। दिख रहा है नीचे या नहीं दिख रहा है, पैनल दिख रहा है मेरा? हाँ सर। ऊपर में हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ऐसा काम हम हर जगह पे करेंगे जहां पे 0 से पाई बाई 2 लिमिट दिया रहे और साइन कॉस के टर्म में ओनली, तो ऐसा हम कर सकते हैं, इसको दो इक्वेशन बना के काम अपना निकाल सकते हैं। अब ये देखो ऊपर नीचे दोनों सेम हो गया, तो दोनों कट के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1। अगले पेज पे जाऊं या इसी पेज पे कोने में कर दूं? 2i इक्वल टू क्या बन गया, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, कलर चेंज कर दिया, ठीक है, इंटू 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x लिमिट हो जाएगा पाई बाई 2, नीचे का हो जाएगा 0। समझ में आया चूक या नहीं आया? हाँ सर आ गया। 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0 मीन्स 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 4। क्या 4 दिया रे? यही करने आया है या पढ़ने आया? पढ़ना बैठ के। समझ में आया अच्छे से ये क्वेश्चन? आशीष, ग्रेस, कौशल, प्रजापति नहीं है? ऐसे ही स्कूल में किया था या दूसरे तरीके से किया था चूक? सर यही था। हाँ सर ऐसा ही था। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही काम करेंगे, साइन कॉस के टर्म में देख रहे हो, दिख रहा है साइन कॉस जहां जहां दिखे यही काम कर देंगे, ठीक है, और इसको भी प्लस कर देंगे। थर्ड नंबर वाला मेरे ख्याल से तुम कर पाओगे, थर्ड और फोर्थ, क्या कहते हो? बोलोगे तो करा दूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा, बोलो क्या करना है? करा दूं क्या? हो जाएगा सर। पक्का ना? हाँ सर। आशीष, आशीष बोलिए सर हो जाएगा ना 4 5? हाँ सर हो थ्री जाएगा। कुछ नहीं करना है, साइन 3/2 x है ना,
तो उसको लिख देना साइन 3/2, मतलब x की जगह पे लिख देना π/2 माइनस एक्स। आप पहला जो क्वेश्चन है उसको इक्वेशन 1 मान लेना, फिर साइन को कॉस में बदल देना, उसके बाद i प्लस आई 2i जैसे कि तो वैसे कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही काम करना। cos 5x है तो उसको लिख देना cos π/2 माइनस एक्स, मतलब cos का पावर 5 और π/2 माइनस एक्स। मैं इसको लिख के थोड़ा सा दिखाता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे दिया हुआ है cos 5x ऐसा दिया है तो हम इसको पहले स्टेप में लिख लेना, इसको पहले तो क्वेश्चन को इक्वेशन 1 मान लेना, उसके बाद इसको लिख लेना cos 5 π/2 माइनस एक्स, ठीक है। और ये आगे बन जाएगा अगर उसके अगले स्टेप में sin 5x, ठीक है। और उसके बाद इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर देना, एकदम आराम से हो जाएगा, ठीक है ना सर जी। तो 4 नंबर आप कर लेंगे, 3 नंबर भी कर लेंगे। चलते हैं 5 नंबर पे। थोड़ा सा बैक जाओ भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन आता है चूक, याद है या भूल गए? -5 से 5 x प्लस 2 dx इज इक्वल टू -5 से 5 इसको कैसे करोगे, मॉड के अंदर दे दिया है, मॉड को ये सर छोड़ेगा क्या? मॉड अपना असर छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? ये ऐसे नहीं होगा सॉल्व, इसको थोड़ा सा प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी का यूज तब होगा जब दोनों जगह पे कांस्टेंट हो। देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसी को लिख के बता रहा हूँ क्वेश्चन को ही ट्रिक के टर्म में। हम क्या करेंगे, देखो x प्लस 2 है ना, तो x प्लस 2 कॉन्स्टेंट टर्म है अपना 2, तो इसका अपोजिट साइन यूज करेंगे, मतलब 2 है तो -2 डालेंगे, मतलब -5 से लेके लिमिट डाल देंगे -2 तक, ठीक है। और उसको dx कर लेंगे और फिर से उसको हम मतलब दो पार्ट में तोड़ लिए इस इंटीग्रेशन को, फिर -2 से स्टार्ट करेंगे, आखिरी कितना था 4। हाँ ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी सर इंटीग्रेशन -2 का। क्यों? क्या? सर -2 क्यों है वहाँ पे? वही बता रहा हूँ, -2 देखो, ये जो है ना इस जगह पे क्या था, +2 था ना, तो हम इसको -2 तक के लिए लेके चले गए, ठीक है। अगर यहाँ पे -2 होता तो +2 ले लेते हैं, फिर देखो ये लिमिट दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो फिर से ये लिमिट से ये लिमिट तक इंटीग्रेशन हो जाएगा, दो पार्ट में तोड़ लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे -3 होता, यहाँ पे -3 होता तो यहाँ पे +3 डाल देते, यहाँ पे भी +3 डाल देते, समझे? हाँ सर ठीक है। ठीक है चूक। हाँ सर। चूक। हाँ एक सर बात और, हाँ एक बात और, जब ये काम हम करेंगे तो मॉड खत्म हो जाएगा, ठीक है। मॉड को हमने खत्म नहीं किया, मॉड को हटा देते हैं। ओए सर क्या क्यों रहा? हाँ बोलो। सर ये मॉड वाला पहली बार ऐसा देख रहा हूँ सर। हाँ अब ये मॉड खत्म हो गया, ठीक है। जब लिमिट हमने ऐसे तोड़ दिया ना, अब ये मॉड खत्म हो गया, ठीक है। दो पार्ट में लिमिट को ब्रेक कर दिए। क्या हुआ है चूक, नहीं आया समझ में? हाँ सर आ गया। एक सेकेंड रुक जाओ, मुझे मॉड का थोड़ा प्रॉपर्टी ढूंढने दो, हमको लग रहा है अभी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। तुम अपने भी बुक में ढूंढो प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। सर वो पहले वाले x+2 के सामने शायद माइनस होगा। क्यों होगा? वो तो हमें भी लग रहा है कि माइनस होगा, लेकिन वही ढूंढ रहे क्यों होगा। देखो मिल गया, पूरा नहीं मिला, मिलता जुलता टर्म मिला। ए से बी तक रहे लिमिट तो ए से सी कर देंगे, फिर सी से बी कर देंगे, लेकिन ये प्लस है, ये प्रॉपर्टी यूज नहीं होगा। अगर ए से बी है तो इस बी से ए करते हैं तो माइनस लग जाएगा,
लेकिन हम तो ये नहीं करें। देखो कुछ प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन का, जीरो प्रॉपर्टी ये लिख लेना, ठीक है ना। जीरो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर इंटीग्रेशन ए से बी रहे, यही चीज नहीं लिखे थे इसलिए तुम्हें दिक्कत हो रहा है। एफ एक्स डी एक्स, तो अगर हम कुछ इसको टी के टर्म में मानते हैं तो हम डायरेक्ट इसको जीरो टू बी लिख सकते हैं, सॉरी ए टू बी था, तो ए से बी लिख सकते हैं और इसको नाम को बदल सकते हैं एफ टी डी टी। तो इसमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं हुआ। प्रॉपर्टी वन ये कहता है, प्रॉपर्टी वन, कि अगर इंटीग्रेशन रहेगा ए से बी तक, ठीक है, और अंदर में दिया रहे एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो अगर हम लिमिट को चेंज करते हैं, अगर हम बी से ए लेके जाते हैं, ठीक है, तो एफ एक्स डी एक्स तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे प्लस है तो इधर पे माइनस आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी पता था चूक। प्रॉपर्टी टू ये कहता है, नहीं पता था चूक? नहीं सर। तो इसलिए इसको नोट कर लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना। अगर एफ एक्स डी एक्स रहे, ठीक है, तो इसके लिमिट को हम चेंज कर सकते हैं। लिमिट को चेंज कैसे कर, लिमिट चेंज करेंगे तो दो इंटीग्रेशन बन जाएगा, ठीक है, ए से बी तक, ठीक है, और यहाँ पे जो भी इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट सेम डालेंगे। तुम सी डाल दो, डी डाल दो, नो प्रॉब्लम, हम सी डाल देते हैं। तो यहाँ पे सी डाल दिए, तो यहाँ पे भी सी डाल दिए, वही इसी का यूज अभी हम कर रहे थे, और अंदर का सेम ही रह जाएगा एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का भी यूज करते थे, प्रॉपर्टी टू। ध्यान रहे कि यहाँ पे बी सबसे बड़ा होगा, उससे होगा, और सबसे छोटा ए होगा, कंडीशन है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, बाद में इस क्वेश्चन को हम और भी पढ़ लेते हैं, और भी दो प्रॉपर्टी उसको भी लिख लेते हैं, बीच बीच में आके डिस्टर्ब करता रहता है। हो गया? हाँ सर। प्रॉपर्टी थ्री ये कहता है कि अगर जीरो से ए रहे, एफ एक्स डी एक्स रहे, तो ये वाला हमने अभी तुम्हें बताया था, एफ एक्स डी एक्स रहे, तो हम इसको लिख सकते हैं जीरो से ए, जीरो से ए, और एफ जो हमने अपर लिमिट में था उसमें से एक्स को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये होगा तुम्हारा प्रॉपर्टी फोर हो गया। प्रॉपर्टी थ्री, प्रॉपर्टी थ्री क्या था कि अगर जी ए से बी तक रहे, ए से लेके बी तक रहे कोई फंक्शन रहे एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो हम इसको ए से बी तक ही रहने देंगे, और अंदर में क्या कर देंगे, दोनों लिमिट को प्लस कर देंगे और उसमें से एक्स को माइनस कर देंगे, मतलब ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर फाइव, अगर जीरो से टू ए तक लिमिट रहता है, मतलब यहाँ जीरो से स्टार्ट होगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट का डबल होगा, ठीक है, और फंक्शन रहे एफ एक्स डी एक्स, कुछ भी रह सकता है एफ एक्स डी एक्स की जगह पे, ठीक है, तो इसको हम दो बना सकते हैं। जीरो से टू ए था तो हम जीरो से ए लिख देंगे प्लस जीरो से ए, ठीक है, और पहला वाला में तो एफ एक्स डी एक्स लिखाएगा, और दूसरा वाला में लिखाएगा फंक्शन, ये टू ए था तो टू ए माइनस एक्स डी एक्स। इन सब का प्रूफ है, ठीक है, लेकिन बस इसे याद रखना है। समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। प्रॉपर्टी सिक्स ये कहता है अगर लिमिट जीरो से टू ए रहे, टू भी रह सकता है, और एफ एक्स डी एक्स रहे, अब वो लोग सर ये हम कहाँ पे क्या करेंगे, ये सिचुएशन को देख के करेंगे, तो हम टू को बाहर निकाल सकते हैं, मतलब लिमिट में से टू बाहर चला जाएगा और ये हो जाएगा जीरो से लेके ए तक, और बन जाएगा एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे लेकिन कंडीशनल हो जाएगा कि ये हो जाएगा इफ एफ टू ए माइनस एक्स जो होगा अगर इक्वल टू एफ एक्स रहे तब, ठीक है, और इसका आंसर जीरो हो जाएगा, ये जो प्रॉपर्टी सिक्स है ये इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। ये कब होगा, इसका वैल्यू जीरो होगा जब एफ टू ए माइनस एक्स जो होगा ये इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो, ठीक है, तब ये होगा प्रॉपर्टी सिक्स। एक और प्रॉपर्टी बच गया जिसमें माइनस ए से ए तक है,
प्रॉपर्टी 7, इसका वैसे यूज नहीं होगा, 6 7 का यूज कम होता है। प्रॉपर्टी 7 ये क्या है, -a से a तक fx dx, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 से a, ठीक है, fx dx जब f माइनस एक्स इज इक्वल टू, कंडीशन यहाँ लिख देता हूँ, f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होगा तब, और इसका वैल्यू मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा, एक सेकंड, 0 कब होगा, जब f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा। अब f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, सर ये सब क्या बोल रहे हैं, ये सब अभी करेंगे, इस पे बेस्ड आएगा। तो जो जो प्रॉपर्टी है सारा प्रॉपर्टी एक बार बता दिए, ताकि अब मैं अगली बार है, ठीक है, और इस सबको करेंगे एक एक करके, समझ गया। हो गया। हाँ सर। अब पिछला वाला क्वेश्चन जो था अपना, हम भी इसी बात को लेकर है कि यहाँ पे, हाँ चलो, अब ये यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ, ये वाला प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी 2, ठीक है, प्रॉपर्टी 2 का यूज हुआ, -5 से 5 था, मतलब a से b था, तो ये यहाँ पे रखे, b यहाँ पे, c इधर पे, c इधर पे, ठीक है। और क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर डालते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर डालते हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बार मतलब नेगेटिव नंबर क्यों डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास +2 था, अगर यहाँ पे -2 होता तो दोनों जगह पे हम 2 डाल देते, ठीक है, जो अपना, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक माइनस को बाहर रखेंगे, जब एक माइनस, तो क्या हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट पेज पे, इसको देखो दिमाग में सेट कर लो, यहाँ पे बस माइनस लग जाएगा, और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, क्या था लिमिट, -5 से -2 तक था, ठीक है, और यहाँ पे था x+2, तो x+2 हो जाएगा, और इधर पे माइनस आ जाएगा, और इंटू dx प्लस -2 से लेके 5 तक, और ये भी हो जाएगा x+2 इंटू dx। बोलोगे कि सर ये क्या है कि इसको तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, तो मॉड के अंदर डायरेक्ट